अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 2 CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज हम इस लेक्चर नंबर 2 को स्लाइड्स और हैंडआउट की मदद से कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके टॉपिक्स बताता चलूँ। आज हम जो लेक्चर नंबर 2 में कवर करेंगे, लेक्चर नंबर 2 में हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन हाइडिंग, सेकंड इनकैप्सुलेशन, थर्ड इंटरफेस, फोर इम्प्लीमेंटेशन, फिफ्थ सेपरेशन एंड इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन और सिक्स्थ हम मैसेजेस इसमें कवर करेंगे। ये हमारे पास 6 टॉपिक्स हैं, आज हम इसे कवर करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन पर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेक्चर नंबर 2 CS304, इसमें इंफॉर्मेशन हाइडिंग फर्स्ट टॉपिक है, इसे हम पहले कवर करेंगे। इंफॉर्मेशन हाइडिंग की ये आपके सामने ये एक पैराग्राफ है, इसे आपने रीड कर लेना है, हैंड आउट आपने पढ़ लेना है और स्लाइड की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या कहा गया है। तो ये हमारे पास स्लाइड है इंफॉर्मेशन हाइडिंग के बारे में। तो इंफॉर्मेशन हाइडिंग जो है वो स्टोर विद इन द ऑब्जेक्ट, वो स्टोर की जाती है ऑब्जेक्ट में, एंड इट इज़ हिडन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। और ये इसमें इंफॉर्मेशन हाइडिंग में कोई भी बंदा, कोई भी शख्स इसे जो है वो बाहर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो सिर्फ आप तक ही होती है और इट कैन ओनली बी मैनिपुलेटेड बाय द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। और इसके बाद इसमें एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा तो फिर आपको समझ आएगी। तो इसमें जो है एग्जांपल लाइक जैसे अलीज नेम इज स्टोर विद इन हिज ब्रेन। जैसे आपको कोई अजनबी मिलता है तो आप उससे आपको नहीं पता होता कि उसका नाम क्या है जब तक वो अपना नाम खुद ना बता दे। तो जैसे इसमें कि अलीज नेम इज स्टोर विद इन हिज ब्रेन, जैसे अली का नाम उसके जहन में स्टोर होता है। when we cannot access his name directly and rather we can ask him to tell his name। ठीक है, वही एग्जांपल जो मैंने अभी आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके बताई है। इसके बाद एग्जांपल इंफॉर्मेशन हाइडिंग की। ऑफ फ़ोन स्टोर सेवरल फ़ोन नंबर। अब एक फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, उसमें आपके बहुत सारे नंबर्स होते हैं और वी कैन नॉट रीड द नंबर डायरेक्टली फ्रॉम द सिम कार्ड। और हम सिम कार्ड, सिंपल जो सिम कार्ड होती है उसे हम डायरेक्टली पता नहीं लगा सकते कि इसमें कौन कौन से नंबर सेव हैं, किस किस के नंबर सेव हैं और किस नाम से सेव हैं। ठीक है, जब तक हम ऑब्जेक्ट यूज़ ना कर लें। इसमें ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? मोबाइल फ़ोन। जब तक हम सिम कार्ड को मोबाइल फ़ोन के अंदर नहीं डालेंगे तब तक हम उसके नंबर नहीं जान सकेंगे। और अदर फ़ोन सेट रीड दिस इंफॉर्मेशन फॉर अस। वही जो मैंने आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके दिया वही इसमें बताया गया। आगे इंफॉर्मेशन हाइडिंग एडवांटेज इसके क्या हैं? सिंप्लीफाइज द मॉडल बाय हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, इट इज़ अ बैरियर अगेंस्ट चेंज प्रोपगेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे इनकैप्सुलेशन। अब हम देखेंगे इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन के बारे में हम अब देखेंगे। इनकैप्सुलेशन में क्या है कि डाटा एंड बिहेवियर आर टाइटली कपल्ड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। इसमें डाटा और उसका बिहेवियर जो है वो टाइटली जो कपल्ड होता है। Both the information structure and implementation detail of its operation are hidden from the outer world। मुझे पता है कि आपको इसकी समझ नहीं आई। एग्जाम्पल के साथ जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी इनकैप्सुलेशन की कि अली स्टोर हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड नो हाउ टू ट्रांसलेट इट टू द डिज़ायर्ड लैंग्वेज। अब अली ने अपने माइंड में जो इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव की हुई है एंड टू ट्रांसलेट इट टू हिज डिज़ायर्ड लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल इसमें बताया गया है कि देखें, जैसे अब आपने अपना नाम अपने जहन में स्टोर किया हुआ है। अब दूसरे बंदे को ये नहीं मालूम कि आपने अपने दिमाग में अपना नाम उर्दू में स्टोर किया हुआ है या इंग्लिश में स्टोर किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह अली ने अपनी इन्फॉर्मेशन किस ज़बान में सेव की हुई है, किस तरह उसने अपनी जो है इन्फॉर्मेशन है वो अपने माइंड में
जो स्टोर की है वो हम नहीं जान सकते, दूसरा बंदा उसे नहीं इंटरेक्ट कर सकता कि उसने अपने जहन में किस तरह अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है। ये देखिए हिडन फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, ठीक है, बोथ द इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन टेल ऑफ इंस्पिरेशन आर हिडन फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। ये इसकी एग्जांपल है। अब सिंपल एग्जांपल इसकी आपको अगर समझ नहीं आई तो ये CS की लैंग्वेज में कि अ फोन स्टोर फोन नंबर इन डिजिटल फॉर्मेट एंड नो हाउ टू कन्वर्ट इनटू ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स। जैसे अब एक फ़ोन है, आपने उसके अंदर नंबर सेव किए हुए हैं, फ़ोन जो है वो नंबर सेव करता है डिजिटल फॉर्मेट में, और टू कन्वर्ट इनटू ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स, और आपको नहीं पता कि वो ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स में किया है, ठीक है। वो हो द डाटा वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते, हो द डाटा स्टोर, कि डाटा किस तरह सेव किया है, ठीक है, किस तरह स्टोर किया है, एंड हो इट्स कन्वर्टेड, और वो किस तरह इसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करता है। तो ये इनकैप्सुलेशन की सिंपल सी एग्जांपल है। फिर भी आपको अगर समझ नहीं आ रही होगी तो आपने मुझसे कांटेक्ट कर लेना, नंबर मेरे स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे। आगे इनकैप्सुलेशन एडवांटेजेस, सिंपलिसिटी एंड क्लैरिटी, लो कम्प्लेक्सिटी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये इसके इनकैप्सुलेशन के एडवांटेजेस हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट हैज़ एन इंटरफेस। ऑब्जेक्ट हैज़ एन इंटरफेस क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेट डाटा एंड बिहेवियर। एक ऑब्जेक्ट ही जो है वो आपको डाटा और उसके बिहेवियर के बारे में बता सकता है, ठीक है। सो हो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर, किस तरह जो है वो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करता है, ठीक है, एक दूसरे से, और ईच ऑब्जेक्ट प्रोवाइड एन इंटरफेस, और हर ऑब्जेक्ट जो है वो अपना एक इंटरफेस, अपना एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एंड अदर ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट थ्रू दिस इंटरफेस, और जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इसके ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो एक इंटरफेस है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, लाइक देखें, एग्जांपल इंटरफेस ऑफ अ कार। अब कार की एग्जांपल से हम समझते हैं कि स्टीयर व्हील्स, अब कार का जो स्टीयरिंग होता है, ठीक है, उसी से आप उसके व्हील्स को घुमा सकते हैं। तो जो स्टीयरिंग है वो उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और इसके बाद एक्सेलरेट, अब गाड़ी की स्पीड को तेज़ करते हैं, ठीक है, तो आप उसे एक्सेलरेट करते हैं। तो वो किससे करते हैं, आप एक्सेलरेट पाँव से आप उस एक्सेलरेशन को दबाते हैं, ठीक है, एक्सेलरेट करते हैं, तो फिर जो है वो आपकी गाड़ी की स्पीड जो है वो तेज़ होती है। अब गियर जब चेंज करते हैं तो जो गियर बॉक्स होता है उसी के ज़रिए आप उसके चेंज गियर कर सकते हैं। इसमें जो है वो गियर बॉक्स क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, किससे इंटरफेस किया कि चेंज गियर करने हैं, ठीक है। एक्सेलरेट में क्या क्या आप ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सेलरेट जो देते हैं आप। अब ब्रेक सप्लाई करनी है तो ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रेक, ब्रेक दबाएंगे तो फिर जो है वो अब ब्रेक अप्लाई होगी। अब टर्न लाइट ऑन और ऑफ, और अगर आपने लाइट को ऑन और ऑफ करना है कार की, ठीक है, तो आप बटन से जो है वो उसे ऑन और ऑफ करेंगे। तो इसमें बटन जो हो गए वो ऑब्जेक्ट हो गया। वो इंटरफेस क्या किया आपने, लाइट ऑन और ऑफ किया। सिंपल से एग्जांपल इसकी इंटरफेस ऑफ अ फ़ोन, फ़ोन से जैसे आप इनपुट नंबर, जब आप नंबर इनपुट करते हैं मोबाइल फ़ोन में तो कीपैड की मदद से आप नंबर एंटर करते हैं उसमें। प्लेस अ कॉल, जब आप कॉल प्लेस करते हैं तो आप कीपैड की मदद से जो है आप कॉल जो है प्लेस कर सकते हैं। उधर बटन होगा कि आपने यहाँ से कॉल आपने मिलानी है। डिस्कनेक्ट कॉल, वहाँ पे एक बटन होगा कि जी इस नंबर से इस बटन से आप अपनी कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें जितने भी बटन आ रहे हैं, कीपैड आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। अब आपने किसी को फ़ोन मिलाना है तो आप एड्रेस बुक में जाएंगे, जिस तरह उन्होंने बताया कि किस तरह आप अपने फ़ोन बुक में जा सकते हैं, तो जिस तरह आपने जाना है वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और आप कॉल मिला सकते हैं। रिमूव नंबर, फिर आपको बता दिया जाता है कि आप किस तरह अपने फ़ोन से नंबर को डिलीट कर सकते हैं, जिस तरीके से आप उसे डिलीट करते हैं वो हो गया ऑब्जेक्ट। इंटरफेस किससे कर रहे हैं, आप अपने नंबर जो है वो डिलीट करने हैं तो इंटरफेस कर रहे हैं। अपडेटर नंबर, अपडेट करना है अपने नंबर, तो वो किस तरह करना है। तो ये इसमें इंटरफेस की
ऑब्जेक्ट हैज़ एन इंटरफेस, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब हम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि ये प्रोवाइड करता है सर्विस, ठीक है, कि आप ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करें, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हैंडआउट से मैं आपको दिखा देता हूँ कि इट इज़ एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन करता है ऑब्जेक्ट की, वो बिहेवियर उसका बताता है कि OOP में, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये बिहेवियर क्या करते, बिहेवियर है ऑब्जेक्ट का। इसके दो पार्ट्स हैं, इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर टू होल्ड एन ऑब्जेक्ट स्टेट दैट विल बी हिडन फ्रॉम अस, इट विल स्टोर वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर फंक्शनली इन द फॉर्म ऑफ नंबर फंक्शन प्रोवाइड रिक्वायर्ड बिहेवियर इंटर, ठीक है। ये इसकी दो एग्जांपल हैं। आगे मैं इसमें स्लाइड से आपको बताता हूँ कि दीज इंक्लूड डाटा स्ट्रक्चर टू होल्ड ऑब्जेक्ट स्टेट एंड फंक्शनली दैट प्रोवाइड रिक्वायर्ड सर्विस। एग्जांपल से आपको इसकी सही से समझ आएगी। एग्जाम्पल क्या है कि एग्जाम्पल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ गियर बॉक्स क्या है कि डाटा स्ट्रक्चर फर्स्ट है, डाटा इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और फंक्शन, ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ गियर बॉक्स, ठीक है। गियर बॉक्स को हम देखेंगे कि मैकेनिकल स्ट्रक्चर क्या है गियर बॉक्स का, डाटा स्ट्रक्चर में क्या आएगा कि इसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर क्या है और ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि मैकेनिकल स्ट्रक्चर क्या है कि ये गियर बॉक्स है, ठीक है। फंक्शन क्या परफॉर्म करता है कि हम इससे गियर चेंज कर सकते हैं। अब नॉर्मल CS की लैंग्वेज में कि एक फ़ोन है, डाटा स्ट्रक्चर है क्या है, एक सिम कार्ड है, ठीक है। जैसे एक सिम कार्ड है और ये फंक्शन क्या परफॉर्म करती है, रीड एंड राइट। आप इससे नंबर वगैरह जो है वो आप देख सकते हैं और इससे आपके नेटवर्क के भी सिग्नल वगैरह और इससे आप कॉल मिला सकते हैं। फंक्शन क्या परफॉर्म करती है, इसमें दो चीज़ें आती हैं इम्प्लीमेंटेशन में, डाटा स्ट्रक्चर यानी कि उसका डाटा का स्ट्रक्चर क्या है और वो फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, इसमें दो चीज़ें आती हैं। सेपरेशन इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन मीन चेंज इन इम्प्लीमेंटेशन डज नॉट अफेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरफेस। इसका मतलब है कि आप इम्प्लीमेंटेशन डज नॉट अफेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरफेस, अगर आप चेंज करेंगे ना सेपरेशन इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन में, तो ये आपके डज नॉट अफेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरफेस, ये इंटरफेस नहीं करेगा ऑब्जेक्ट और इंटरफेस। दिस इज अचीव विया प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन। आगे एग्जांपल ऑफ सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, अ ड्राइवर कैन ड्राइव अ कार इंडिपेंडेंट ऑफ इंजन टाइम पेट्रोल डीजल, ठीक है। एक ड्राइवर जो है वो कार को ड्राइव करेगा इंडिपेंडेंट अदर ऑफ इंजन टाइम, वो कोई भी इंजन हो, चाहे पेट्रोल हो डीजल पे हो, ठीक है। तो एक ड्राइवर जो है वो ड्राइव करेगा कार, ठीक है। इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल है कि एक ड्राइवर है वो ड्राइव करेगा कार, उसे अब ये नहीं कि पेट्रोल डीजल कौन सी करेगा, वो हर तरह की कार को ड्राइव कर सकता है, बिकॉज इंटरफेस डज नॉट चेंज विद द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। जैसे आप ड्राइवर को कोई भी कार दे दें वो आपको ड्राइव करके दे देगा, ठीक है। और इसमें ये नहीं है कि वो, इसमें जो एग्जांपल दिए हुए है कि वो ये नहीं देखा कि पेट्रोल पे चलती है कि डीजल पे चलती है, वो आपको कार ड्राइव करके देगा। इसमें आगे एग्जांपल ऑफ सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन, द ड्राइवर कैन अप्लाई ब्रेक्स इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रेक्स टाइप सिंपल या डिस्क। अब एक ड्राइवर जो है वो कार को ब्रेक लगाएगा, अब ड्राइवर कोई भी हो वो ब्रेक लगाएगा, चाहे वो सिंपल ब्रेक हो या डिस्क ब्रेक हो। आगे अगेन रीजन इज द नेम, सेम इंटरफेस है, ठीक है। आगे एडवांटेज ऑफ सेपरेशन, यूजर नीड नॉट टू वरी अबाउट अ चेंज अंटिल देयर इंटरफेस इज सेम, लो complexity, direct access to information structure of an object and procedure error। मैसेजेस क्या है, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट थ्रू मैसेजेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो कम्युनिकेट करता है थ्रू मैसेजेस, दे सेंड बाय इन्वोकिंग अप्रोप्रिएट ऑपरेशन ऑन द टारगेट ऑब्जेक्ट, नंबर एंड काइंड ऑफ मैसेज दैट कैन बी सेंट टू एन ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट अपॉन इट्स इंटरफेस। में क्या क्या गया कि आप इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल से एग्जांपल है क्या पर्सन सेंड मैसेज, ठीक है। एक शख्स है वो मैसेज भेजेगा कि स्टॉप टू अ कार बाय अप्लाइंग ब्रेक, उन्हें मैसेज भेजा कि ड्राइवर को कि कार को स्टॉप कर दो ब्रेक को अप्लाई करते हुए। तो ये क्या हो गया, मैसेज उसने भेज दिया कि ये स्टॉप कर दो किसको, कार को, बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। अ पर्सन सेंड मैसेज प्लेस कॉल टू अ फोन बाय प्रेसिंग अप्रोप्रिएट बटन।
सिंपल सी मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल ले लें कि आप अगर किसी को करना है, कॉल करनी है, तो आप उसे कहेंगे कि प्लेस अ कॉल, कॉल प्लेस करो ये वाला बटन दबा के। तो ये होता है मैसेज। किसी को मैसेज भेजना कि भाई ये कार जो है वो इसे कार को ब्रेक सप्लाई करो, ठीक है, स्टॉप कर दो कार को। तो ये एग्जांपल है इसकी मैसेजेस की, कि किसी को कोई पैगाम भेज देना। जैसे आप सिंपल आप समझते हैं कि मैसेजेस क्या चीज़ है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो जिस